EZ कॉन्फ़िगरेशन के रूल नंबर 4 में हम ये समझेंगे कि अगर किसी सिस्टम में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो उसे हम किस तरह से आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि E या Z कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो उस केस में आप सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3 और फिर रूल नंबर 4। और रूल क्या है? बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है और अगर वो सेम है तो आगे वालों का सेट बनाना है। यहां पर देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इट विल कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्डेड सिस्टम ग्रुप बाय हाइपोथेटिकल सिस्टम गिवन बाय CIP। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह होता है कि हमने क्या किया, कार्बन जो sp2 कार्बन था उससे डायरेक्टली अटैच एटम्स को देखा और अगर एक ही कार्बन पर ये ग्रुप भी लगा है और ये ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका सीखिए आप। इसे सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं हाइपोथेटिकल सिस्टम में। और हाइपोथेटिकल सिस्टम किस तरह से लिखा जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये मैंने कार्बन को लिखा, जो ये कार्बन था इसे लिखा, सिंगल बॉन्ड वाले एटम को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच है, या मैं ये कह सकता हूं इस कार्बन के 2 बॉन्ड, इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है। ये मैंने दोनों ऑक्सीजन लिख दिए। ये कहलाता है हाइपोथेटिकल या सूडो स्ट्रक्चर। इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है। अब ये जो एक ऑक्सीजन है इसके भी 2 बॉन्ड कार्बन से अटैच है। ये इस तरह से मैंने ऐसे लिख दिया। ये हो गया इसका सूडो स्ट्रक्चर। और अब मैं नीचे वाले का सूडो स्ट्रक्चर बनाता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा कार्बन, इस एक कार्बन के 3 बॉन्ड कितने हैं? 3 बॉन्ड अटैच है नाइट्रोजन से। ये हमने 3 नाइट्रोजन लिख लिए। एक ही कार्बन के 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच है, 3N। और यहां पर जो एक नाइट्रोजन है उसके 3 बॉन्ड कार्बन से अटैच हैं, तो किसी भी N के 3 बॉन्ड कार्बन से जोड़ दीजिए। अब इसका हम बनाएंगे सेट। तो सेट बनाते हुए दोनों तरफ ध्यान से देखिए, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो ये दोनों कार्बन है, ये तो सेम है। आगे वालों का सेट बनता है OOH। ये हमने OOH का सेट बनाया। नीचे वाले में क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम है तो N और N का सेट बनाया। यह है इसका कंसेप्चुअल तरीका। लेकिन हम बार बार ये नहीं बनाएंगे, हमारे पास इससे सिंपल तरीका है सॉल्व करने का और हर जगह वो अप्लाई होगा और आपको हर जगह वो अप्लाई करना है। तरीका क्या है देखिए, तरीका ये है कि यहां पे हम इस कार्बन और इस कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कार्बन कार्बन तो सेम है। अब ध्यान से सुनिए, मैं कहूंगा इस कार्बन के 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच हैं, तो मैंने लिख दिया 2 बार ऑक्सीजन। एक बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच है, लिख दिया मैंने H। इसी तरह से देखिए, मैं कहूंगा इस कार्बन के 3 बॉन्ड N से अटैच हैं, तो मैं 3 बार N लिख दूंगा। तो इस तरह से सेट डायरेक्टली बन गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट हम समझते हैं, फिर जल्दी सॉल्व करने का तरीका भी सीखते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जैसे हमने सीखा है, हम बोलते हैं रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली अटैच एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल एटम है, तो आगे वालों का सेट बनेगा। बस यही रूल है, डायरेक्टली अटैच एटम को देखिए, अगर वो आइडेंटिकल है तो आगे वालों का सेट बनाइए। इस कार्बन से 3 बॉन्ड हैं, ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच हैं, मैंने 2 बार ऑक्सीजन लिख दिया और तीसरा भी ऑक्सीजन है, OOO।
इस कार्बन से 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच है। इस तरह से ये 3 हमने लिख दिए नाइट्रोजन। समझिए सेट क्यों बनाया, क्योंकि डायरेक्टली अटैच एटम सेम था। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा, तो ये वाला सेट जो ग्रुप है वो हाई प्रायोरिटी हो गया। यहां कार्बन दोनों सेम है, तो इस कार्बन से जो आगे अटैच है उनका सेट बनाएंगे। आगे सेट बनाते हुए लिखा हमने ClO, और यहां पर इस कार्बन से सल्फर और 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये हमने सल्फर के साथ दोनों हाइड्रोजन लिख दिए हैं। अब हम कंपेयर करेंगे सेट को। सबसे पहले है Cl और सल्फर। Cl और सल्फर में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? Cl का। तो हमने इसे प्रायोरिटी दे दी। दोनों सेम साइड में कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? Z। कि सर हमने सिस ट्रांस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो अप्लाई नहीं होता है, और क्वेश्चन में पूछा भी आपसे यही जाएगा कि EZ बताइए या फिर सिस ट्रांस बताइए, तो यहां EZ ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में यहां कार्बन और कार्बन सेम है, तो आगे वालों का सेट बनाएंगे। आगे वालों में O और H। यहां पर O, H एंड H कंपेयर करते हैं। O सेम है, OH, इसकी वजह से इस सेट की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। इसीलिए हमने लिखा था कि सेट में डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखिए ताकि कंपैरिजन आसान हो। यहां पर देखिए कार्बन सेम। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ये हमने सेट बना लिया OO। आगे बढ़ते हैं। इसमें सेट बनेगा O और C का। अब करेंगे कंपैरिजन। ऑक्सीजन सेम हो गया, ऑक्सीजन सेम हो गया। यहां ऑक्सीजन और कार्बन में इसकी वजह से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, दोनों सेम साइड में, तो ये हो गया Z। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। रूल नंबर 4 के नेक्स्ट एग्जाम्पल में आइए और क्लियर करते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहां पर ग्रुप दिया हुआ है E और Z पूछा गया है। तो यहां पे सबसे पहले डायरेक्टली अटैच एटम को देखा। कार्बन और हाइड्रोजन में तो कार्बन की प्रायोरिटी हमने ज्यादा बता दी, डायरेक्टली अटैच एटम। यहां पे डायरेक्टली अटैच एटम दोनों में कार्बन है। एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आएगा। IUPAC में हम सीख चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं कि ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि जब इसको आप ओपन करके इसका स्ट्रक्चर, इसका सेट बनाएंगे तो बनेगा OOH। इसी तरह ये दे रखा है CH2OH, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। जब कंपैरिजन करेंगे तो OO सेम है, OH में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी H और आपको दे रखा है CH3, H और CH3, तो इसमें CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा। यहां पे कार्बन सेम, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर डबल बॉन्ड O, इसका सेट बनेगा OO, और एल्डिहाइड का सेट बनेगा OOH। कंपेयर करते हैं, OO सेम हो गया, OO सेम हो गया, OH में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, दोनों डबल बॉन्ड से अक्रॉस है, तो हमने लिख दिया E। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है। देखिए कंडीशन यहां पर लिखी हुई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम। तो साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम में देखिए सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिससे जो 2 मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हुए हैं उनकी अलग अलग पहचान हो, आपस में इंटरकन्वर्ट ना हो पाए। ये भी यहीं पर रिंग होने की वजह से इसमें भी रोटेशन नहीं है, तो हमें सीखनी है कंडीशन। तो इसमें कंडीशन क्या है? एट लीस्ट 2 different carbon atoms have 2 different group।
इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि रिंग में कहीं पर भी दो एटम ऐसे होने चाहिए, रिंग के दो कार्बन एटम ऐसे होने चाहिए जिनमें रिंग के अलावा बाहर की तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों। अलग अलग ग्रुप किस तरह से, देखिए यहां पर ये 3 मेंबर की रिंग है, इसमें बाहर की तरफ ग्रुप देखें तो इस कार्बन पर तो ये दोनों के दोनों ग्रुप लगे हुए हैं हाइड्रोजन, तो ये हमारे काम के नहीं है, कंसर्न नहीं है हमारा। यहां देखिए इस कार्बन पर H और Cl, इस कार्बन पे H और Cl, यही कंडीशन है। कम से कम दो ऐसे कार्बन रिंग में होने चाहिए जिनमें अलग अलग ग्रुप लगे हों, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आसपास होने चाहिए, कहीं भी हो सकते हैं। इस रिंग में यहां पर तो बाहर की तरफ 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन है, यहां पर एक ग्रुप इधर है और एक क्या होगा, H। जी हां, यहां पर एक होगा हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन लिख दिया। तो इस रिंग में हमें 2 कार्बन एटम ऐसे मिल गए हैं जिनमें अलग अलग ग्रुप लगे हैं, ये GI शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी रिंग है और रिंग में हमें कम से कम 2 रिंग में एटम ऐसे चाहिए जिन पर अलग अलग ग्रुप लगे हों। इसमें एक Br है और एक H, यहां भी इसी तरह से ClH और यहां पर Br के साथ H। इसमें रिंग के 3 एटम ऐसे हैं जिन पर अलग अलग ग्रुप लगे हैं। हमें कितने चाहिए, कम से कम 2, वो है। तो यहां पे अलग अलग ग्रुप होने की वजह से कोई भी एक पेयर ले सकते हैं, इस पर BrH, इस पर ClH, इस तरह से ये GI शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिंग में सुन लीजिए ध्यान से, रिंग में 2 एटम होने चाहिए, कम से कम 2 एटम जिन पर बाहर अलग अलग ग्रुप लगे हों। इसके अंदर इस कार्बन पे बाहर की तरफ लगा हुआ है H और CH3, क्या लगा है, H और CH3, लेकिन दूसरा कोई और एटम ऐसा नहीं है जिस पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 CH3, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 2 डिफरेंट कार्बन, 2 अलग अलग कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हों। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इन 4 एग्जाम्पल के बाद हम रिंग के कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी।